Hello everyone. So here we have the next question, that is from probability, JEE Advanced paper 1. So here we have C1 and C2 are two biased coins such that probabilities of getting heads in a single toss are 2/3 and 1/3 respectively. That means probability of getting heads on C1 is 2/3 and probability of getting heads on C2, this is 1/3, right? This is probability of getting heads on coin C1 and coin C2. Alpha be the number of heads. Alpha be the number of heads that appear when C1 is tossed twice. मतलब अगर आपने C1 को टॉस किया तो अल्फा इज नंबर ऑफ हेड्स एंड C2 का आपने टॉस किया, बीटा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर व्हेन C2 इज टॉस्ड ट्वाइस. दैट इज C2 इसको हमने टॉस किया 2 टाइम्स, तो बीटा इज नंबर ऑफ हेड्स. ओके, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस अल्फा x प्लस बीटा आर रियल एंड इक्वल. तो आपको इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है दैट द रूट्स ऑफ दिस आर रियल. तो अगर इसके रूट्स रियल और इक्वल है दैट मींस इसका d शुड बी 0. d शुड बी इक्वल टू 0. व्हाट इज द कंडीशन d इक्वल टू 0? d स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4 बीटा. तो इस अल्फा बीटा में दिस शुड बी द रिलेशन. तो मतलब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि अल्फा इज इक्वल टू 4 बीटा है, आपको ये चेक करना है. अब इफ यू से अल्फा इज इक्वल टू 4 बीटा, तो अल्फा और बीटा की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है पहले वो चेक कर लेते हैं. सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा? भाई अल्फा जो होगा या तो वो 0 होगा या वो 1 होगा या फिर वो 2 होगा, बिकॉज हम इसको 2 टाइम्स टॉस कर रहे हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स या तो 0 होंगे या फिर 1 होगा या फिर मैक्सिमम 2 हेड्स हो सकते हैं. सिमिलरली बीटा के लिए भी सेम ही है, उसको भी हमने 2 बार टॉस किया. सो द वैल्यू कैन बी 0, 1 और 2. तो what are the possible values of alpha beta so that this condition is satisfied? So I can say the first condition can be alpha equal to 0, beta equal to 0, and the second condition can be दोनों वैल्यू 0 0 आ जाए. और क्या? This is alpha is equal to 2 and beta is equal to क्या हो जाए 1. तो देखिए you can see कि अल्फा अगर 2 हो गया तो this is 4 equal to 4. इसके अलावा कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर अल्फा का 1 होगा तो बीटा विल बी फ्रैक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो दीज आर द 2 पॉसिबल केसेस. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 0, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 1. बस ये दो फाइंड कर लेते हैं. इनकी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन will be the final probability because these are two mutually exclusive events, right? So now see, what is the probability of alpha equal to 0 and beta equal to 0? This is probability of alpha 0 into probability of beta equal to 0, because both are independent events, तो उनका probabilities को multiply कर सकते हैं. A intersection B is probability of A into probability of B. So now what is the probability that alpha equal to 0 and what is the probability that beta equal to 0? अब what is the meaning of alpha equal to 0? Alpha equal to 0 मतलब C1 को हमने 2 बार टॉस किया और एक भी बार हेड्स नहीं आया. So what is the probability of getting heads here? 2/3 on C1. So what is the probability of getting tails, that is not head, at C1? This is 1/3. Similarly, what is the probability of getting tails on C2? This is 2/3. ये C2 और ये C1. Okay. So now, what is the probability that alpha is equal to 0? That means आपने 2 बार टॉस किया, एक भी बार हेड्स नहीं आया, मतलब both the places आपको क्या मिला है? टेल्स मिला है. ठीक है, तो टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3 C1 पे 1/3 तो दिस इज 1/3 स्क्वायर इनटू बीटा इक्वल टू 0. दैट मीन्स आपने कॉइन 2 को 2 बार टॉस किया और एक भी हेड्स नहीं आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी विच इज 2/3. दिस इज 2/3 स्क्वायर. आप इसको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं कि आपने 2C0 से, मतलब 2 प्लेसेस है, 2C0 से मतलब नंबर ऑफ सक्सेस NCR
एक्स पी रेस टू आर क्यू रेस टू n माइनस आर, ये फॉर्मूला भी आप यूज करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट ये दो ही बार टॉस कर रहे हो तो आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये वैल्यू क्या हो गया, दिस इज 4 अपॉन दिस इज 4 अपॉन 81। नाउ व्हाट इज द सेकंड केस, सेकंड केस में वी हैव प्रोबेबिलिटी अल्फा इक्वल टू 2 into probability beta equal to 1, probability of beta equal to 1। now probability alpha equal to 2 मतलब आपने कॉइन 1 को 2 बार टॉस किया और दोनों प्लेस पर क्या आ गया, आपका हेड्स आ गया, तो दोनों प्लेस पर हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/3 into 2/3 which is 2/3 square into, अब सेकेंड केस में क्या होगा, आपने बीटा इक्वल टू 1 दैट मीन्स आपने कॉइन 2 को टॉस किया और एक बार हेड्स आया, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, हेड्स टेल्स और टेल्स हेड्स, तो व्हाट इज दिस 2 टाइम्स, दो पॉसिबिलिटी और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक प्लेस पर हेड्स और एक प्लेस पर टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी विच इज 1/3 into 2/3, दिस इज 1/3 into 2/3। so I hope this is clear, right? so what is this value, this is equal to ये 4 into 4 that is 16 divided by 81। so what is the total probability, total probability will be, required probability will be 20/81 इनका addition because mutually exclusive। what is the answer, 20/81, that is option B is the answer for this question, B is the answer for this question। so this is again advanced point of view से this is an easy question, but इस तरह का क्वेश्चन आप मेंस में अब एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। so that's it for this, thank you, bye bye।